हाय, मैं राजेश सिंह। आप लोग देख रहे हैं गैलेक्सी क्लासेस के सीए क्लासेस, सीए फाउंडेशन के क्लासेस आप लोग देख रहे हैं। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। आपको यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में चीजों को सिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर जो आप सीख रहे हो ना, जो भी चैप्टर्स है, काफी क्लियरेंस का गारंटी है कि आप क्लियर करते जाओगे उससे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपको हमसे कांटेक्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप यहां पर देखिए, सीए फाउंडेशन को मैं काफी ज्यादा जमीनी भाषा में आपके सामने लेकर आऊंगा। यहां पर सीए फाउंडेशन जो आप पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, भाषा दो होता है, एक तो किताबी भाषा होता है, बच्चों को कम समझ आता है। उस चीज को अगर मैं जमीन पे उतार दूं और आपको आपकी भाषा में प्रेजेंट करूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपकी भाषा कहने का मतलब है कि आसान भाषा। ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप नाम सुन रहे थे तो आपको लगा था कि पता नहीं क्या चैप्टर है। अब जब आप पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में सरप्लस कैपिटल मेथड सीख लिए हो, उसके बाद आप एक और मेथड सीखने जा रहे हो, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो नुकसान कर लो अपना। ये मेथड, ये क्या होगा? जब भी आप कोई चीज नई बार पहली बार सुनते हो ना, तो आपको एक डर सा लगता है, आपका मन रोकता है कि इस नई चीज को हम ना सीखे तो अच्छा है। क्योंकि मन चाहता तो है सीखना, लेकिन नए चीज से घबराता है। तो मैं यही चाह रहा हूं कि आप जो जो चीजें अपने क्लास 11-12 में नहीं किए हो, मैं पहले उसे सिखा दूं। और इसीलिए मैं आपको सबसे पहले एक अनजान चीजों से दिखाया। डिसोल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम सरप्लस कैपिटल मेथड सिखाया। अब मैं आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में ही मैक्सिमम लॉस मेथड सिखाने जा रहा हूं। सीए इंस्टीट्यूट में ये पहले नहीं था, ये पहले आपके फाउंडेशन के कोर्स में नहीं था। और आप देखा जाए तो डिसोल्यूशन ही आपके फाउंडेशन के कोर्स में नहीं था, अब ये आपके फाउंडेशन के कोर्स में है। क्यों? यहां पर आप मैक्सिमम लॉस मेथड करने जा रहे हो। मैक्सिमम लॉस कहने का मतलब है, मैक्सिमम लॉस कहने का मतलब है कि हम लोग एक बार मान ही लें कि हमें जितने भी रियलाइजेशन हो रहे हैं वो अब कुछ नहीं होंगे, वो हम लोग मान लेंगे। रियलाइजेशन एकदम जीरो मान के चलना है। सबसे पहले पैसा उसी के हिसाब से मिलेगा, किसको कितना मिलना चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे काम का आता है। आपके बुक में सीए मेथड, सीए का ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 10.231 सीए में। ये मैक्सिमम लॉस मेथड का सम है। इलस्ट्रेशन 7 क्वेश्चन आप देख रहे हो। क्रेडिटर्स का 2000 है, ए का लोन है 5000 रुपया का, और तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स है 15,000, 18,000, 9,000। इसके बाद ये सब रियलाइजेशन हुए हैं। लास्ट में 500 का खर्चा एक्सपेक्ट किया गया था, बट एग्जैक्टली 400 का खर्चा होता है। तो ये 500 और 400 का खर्चा में जो 100 रुपया बचा हुआ है ना, वो यहां पर 1 करके आपको दिखाया गया है। 20,100 आपका टोटल खर्चा दिख रहा होगा, टोटल रियलाइजेशन दिख रहा होगा। वो 100 रुपया इसमें जोड़ दिया है। इस चीज को नीचे भी लिखा हुआ है, देखिए। सेविंग इन एक्सपेंसेस 5 माइनस 400 दैट इज 100। ये 20,000 हुआ था, उसमें 100 और जोड़ दिया है लास्ट वाले रियलाइजेशन में। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड को विस्तार पूर्वक समझते हैं अपने भाषा में। क्या है भाई, देख लो। मैक्सिमम लॉस मेथड हम लोग इसमें बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश स्टेटमेंट। सबसे पहले आप बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश स्टेटमेंट। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं, जिनके भी इंटरेस्ट है इस फर्म में, वो लोगों को पैसा जो दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हम लोगों को जो भी उनके बदले में पेमेंट हम लोग करेंगे, उसी का एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे? किसका इंटरेस्ट है हमारे फर्म में, मतलब इस फर्म में किसका इंटरेस्ट है? तो सबसे पहले तो बाहर वालों का इंटरेस्ट
तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे यहां पर पर्टिकुलर्स फॉर्मेट एक तो बना लेते हैं। ये हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन हो रहा है। पहला इंटरेस्ट हमारा था बाहर वालों का, उसमें है क्रेडिटर्स। दूसरा इंटरेस्ट था ए का लोन, जो कि पार्टनर्स लोन है, एज लोन, उसका इंटरेस्ट था। और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट था। अभी हम लोग किस पार्टनर को कितना कितना मिलेगा ये नहीं दिमाग लगाएंगे, हम लोगों को खाली ये देख लेना है कि पार्टनर को टोटल कितना मिलने वाला है। भाई पार्टनर को तो तभी मिलेगा ना जब आप आउटसाइडर्स को पेमेंट कर देंगे। घर की बात तो बाद में करते हैं, पहले हम लोग यहां पर देखते हैं। रियलाइजेशन 1 जो हुआ था, आप लोग देख रहे हो 1000 रुपया हुआ था नंबर 1 में। रियलाइजेशन 1 जो आप देख रहे हो, रियलाइजेशन 1 रोमन 1 में भी लिख दिया, रोमन 1 1000 रुपया हुआ था। ये 1000 रुपया आप किसको पेमेंट करोगे? आपको दिख रहा होगा ये 1000 रुपया सबसे पहले हम किसको देंगे? क्रेडिटर को देंगे। ए का लोन में डैश, पार्टनर्स कैपिटल में डैश, क्योंकि क्रेडिटर को पहले 2000 चुकाना है। वो 2000 चुक जाने के बाद जो भी पैसा बचेगा तो हम लोग आगे किसी पार्टी को देंगे। रियलाइजेशन 2 देखिए कितना का हो रहा है। रियलाइजेशन 2 हो रहा है 3000 का। इस 3000 में हम लोग देख रहे हैं क्रेडिटर को देना है 5000 रुपया। क्रेडिटर को कितना देना है? 5000 रुपया। तो क्रेडिटर को 5000 देना है तो वो तो तभी देंगे ना जब, ये क्रेडिटर नहीं, ए का लोन को 5000 देना है तो पहले ये 1000 रुपया इसका बाकी का पेमेंट करेंगे। बाकी जो 3000 था जिसमें 1000 आप क्रेडिटर को दे दिए, तो बाकी जो पैसा बच गया वो किसका हो गया? ए लोन का। रियलाइजेशन 3, इसमें रियलाइजेशन हो रहा है आपका 3900। रियलाइजेशन 3 3900, ये पेमेंट हो गया पूरा, इसको अब देना नहीं है, क्रेडिटर का काम खत्म। 2000 बाकी था, आप देख सकते हो स्टेटमेंट क्वेश्चन में 2000 बाकी था, 2000 रुपया पूरा पेमेंट हो गया। लेकिन ए के लोन को 5000 देना है, जिसमें से 2000 रुपया हम लोग लास्ट रियलाइजेशन से दे चुके हैं। बचा कितना? 3000। 3000 हम इसको दे देंगे। अब जाकर पार्टनर लोगों के लिए थोड़ा पैसा बचा। बाहर वालों को देने के बाद पार्टनर लोगों के लिए पैसा बचा कितना? पार्टनर लोगों के लिए पैसा बचा 900। ये इंपॉर्टेंट हो गया 900, मतलब ये रियलाइजेशन 3 से पार्टनर लोगों को मिलना शुरू हो गया। रियलाइजेशन 4 में जो भी पैसा रियलाइज हुआ वो पार्टनर लोगों के लिए होगा, क्योंकि हम लोग क्रेडिटर को भी पेमेंट कर चुके हैं और हम लोग पार्टनर के लोन को भी पेमेंट कर चुके हैं। अब हमारे पास 6000 रुपया का रियलाइजेशन हो रहा है और दूसरे स्टेज में हम 6000 रुपया पार्टनर लोगों में बांटेंगे। और लास्ट में रियलाइजेशन 5 में हम लोग रियलाइजेशन 5 में 20100 टोटल हमारा रियलाइज हुआ, 20100। इस 20100 में से हम लोग सारा का सारा पैसा पार्टनर लोगों के लिए रख देंगे। तो आप देख पा रहे हो 5 रियलाइजेशन हुआ, जिसमें 2 रियलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से बाहर वालों को चला गया। उसके बाद जो भी रियलाइजेशन बचा, तीसरा रियलाइजेशन, इसमें भी ए का लोन चला गया, जिसमें पार्टनर लोगों के लिए बचा 900। और दूसरे रियलाइजेशन चौथे रियलाइजेशन से पार्टनर लोगों में बचा 6000 और पांचवें रियलाइजेशन से पार्टनर लोगों में बचा 20100। भैया पैसा इतना ही है, पैसे इतने ही है। आप देख सकते हो कितने पैसे हैं। क्रेडिटर का पेमेंट हो गया 2000, खत्म भैया, अपने घर जाइए। बैंक लोन का पेमेंट हो गया, आप कभी मुंह मत दिखाइएगा। लेकिन पार्टनर लोगों को कुल मिलाकर इतने ही पेमेंट कर पाएंगे हम। कितने पेमेंट कर पाएंगे? 27000 का पेमेंट हम कर पाएंगे। प्रॉब्लम अब यह है कि पैसे सिर्फ 27000 है, लेकिन पार्टनर लोगों को देना है 15000, 18000 और 9000, 42000 रुपया। 15000, 18000, 33000 प्लस 9000, 42000 देने हैं। कितने? 42।
पैसे हैं कितने? 27,000। अब आपको यह देखना है कि 900 कैसे बांटेंगे, 6,000 कैसे बांटेंगे और 20,100 कैसे बांटेंगे। इसको हम लोग बांटते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड के हिसाब से। देने हैं कितने? 42,000। दे कितने रहे हैं? 27,000। तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बाकी का पैसा डूब गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बांटना होगा 900 रुपया, क्योंकि पैसा आया तो 900 रुपया कैसे बांटेंगे। अब इसमें एक बात हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जो 900 रुपया रियलाइजेशन हुआ, एक बार हम मान लें कि आगे हम कोई भी चीज रियलाइज नहीं कर पाए, आगे कुछ भी नहीं बिका। कहने का मतलब है कि आपको अगर बहुत तेज भूख लगा है ना, आपके सामने एक रोटी रखा गया और उसको बाद उसी समय सुना दिया गया कि देखिए आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उस एक रोटी में अगर 3 जन बांटने वाले होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सब कोई खाने का कोशिश करेगा। इसी चीज को हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड कह रहे हैं। मतलब हुआ कि आपके पास पैसे मान लीजिए 900 है, इसके बाद कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, ऐसा मान लीजिए आप 900 है, क्योंकि किसको पता है कि आपका आगे एसेट्स बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ऐसा मान लीजिए। तो सबसे पहले 900 रुपया को हम लोग किस तरह से बांटेंगे, इसी को हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड कहते हैं। आप लोग शायद पॉसिबिलिटी कर्व पढ़े होंगे, वही चीज है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है वो मानकर, बुरा से बुरा मानकर हम ये पैसा बांटेंगे। तो सबसे पहले कौन पैसा पाने का हकदार होगा, इसी चीज को हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बांटना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹900। सबसे पहले हम 900 रुपया को बांट के बताते हैं आपको कैसे मैक्सिमम लॉस मेथड से 900 रुपया बांटेंगे। पार्टनर है, यहां पर हम टोटल लिख देते हैं। पार्टनर है ए, पार्टनर है बी, पार्टनर है सी। पहले सबका ड्यूज लिख देते हैं, किसको कितना पाना था। ए को पाना था 15,000, बी को पाना था 18,000 और सी का कैपिटल था 9,000। कुल मिला के 42,000 दे देते तो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता। बिजनेस क्लोज हो गया है, नुकसान तो तय है। नुकसान वो भी किसको? पार्टनर लोगों को तय है, होना है, क्योंकि रियलाइजेशन उतना नहीं हो रहा है। सबसे पहले 900 रुपया हो रहा है। आप यहां पर यहां पर आप देख रहे हो 42,000 है। अब हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए मैक्सिमम लॉस, कितना ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है। मैक्सिमम लॉस assuming that nothing will realize after this। मतलब 900 रुपया के बाद आपको कुछ भी एसेट्स बेचकर नहीं मिलने वाला, यही तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। और क्या हो सकता है? आपका प्राण थोड़ी जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका 42,000 रुपया है ना, इस 42,000 में से 900 रुपया माइनस हो गया, 41,100 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। 41,100 कितना? 41,100। अब इस लॉस को बांटना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर में। चेक करिए पीएसआर क्या है क्वेश्चन में। अब आप देखते रहिए, क्वेश्चन में पीएसआर है 2:2:1, 2:2:1। मतलब ये 41,100 के जो नुकसान है उसे 2:2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला वाला का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ
16,440। कैलकुलेटर दे दो मेरे को। 41,100 है, डिवाइडेड बाई 2:2:1 है, शायद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करिए। यस, 2:2:1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:2:1 है। उन्हीं रेशियो में हम लोग इसको बांटेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद इनटू दबाएंगे, इनटू दबाएंगे। पहला का रेशियो 2 है, 2 बराबर 16,440, दूसरा का भी 16,440 और तीसरे का 1 बराबर 8,220। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इतना का नुकसान हो गया तो हमारे पास कैश बचा 900 का, इसका माइनस में चला गया, लॉस माइनस में चला गया, मतलब इसका बच गया 1440 का। इसका पैसा 18,000 पाना था, मतलब ये 18,000 पाना था, ये पाया 18,000 है ना। अब 18,000 में से 16,440 माइनस करेंगे 1560, और इसका बच गया 780। अब यहां पे डेफिशिएंसी दिख रहा है, डेफिशिएंसी किसका दिख रहा है? ज्यादा लॉस कवर किया है बेचारा ये, डेफिशिएंसी मतलब जितना पैसा दिया उससे ज्यादा का लॉस कवर कर चुका है 1440 का ए, इस मेथड से। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ ए टू बी बॉन्ड बाय B and C in their capital ratio जो कि है B and C का कैपिटल रेशियो 2:1 है, एज पर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल एक ऐसा रूल है जो आपको बताता है कि अगर कोई पार्टनर डेफिशिएंसी करता है, अगर कोई पार्टनर डेफिशिएंसी करता है, कोई कमी करता है, उसका कैपिटल कम हो जाता है, मतलब वो डेफिसिट हो जाता है, तो उसका जो बियर करेगा ना लॉस, उसके द्वारा वो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल रेशियो में करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है, ये है और ये है। ये लोग 2:1 में बांटेंगे, कौन सा रेशियो में? 2:1 में। अब यहां पर बचा कितना? 1440 ना, जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था 1440 बाई 3 इंटू 2 बराबर, इसका हो गया 960, 1 बराबर, और इसका हो गया 480। ये डेफिशिएंसी कवर हो गया और ये 1440 आपका खत्म हो गया। तो सबसे पहले देख लीजिए जो डेफिशिएंसी बियर किया, इसका टोटल कितना था? 1560 था ना, 1560 माइनस 960, 600 रुपए इसको मिलेगा उस 900 में से, जो कि पहला रिकवर हुआ था, आप देख रहे हो ना 900, उसमें से 600 इसको मिला और इसको मिला 300। तो ये हुआ आपका पहला 900 रुपया जो रिकवर हुआ है ना, जो पहला 900 रियलाइज हुआ है उसका स्टेटमेंट। पहला 900 जो रियलाइज हुआ है उसका स्टेटमेंट फिर से आपको एक बार बता दूं। टोटल ड्यूज ऑफ कैपिटल लिखना है, आपके पास सिर्फ 900 है, इतना मान के चलना, 900 बांटने हैं, तीनों में बांटने हैं। अब 900 जो तीनों में बांटने हैं, ये सोचकर बांटने हैं कि सबसे पहले पाने का हकदार कौन है, सबसे पहले उसको देगा कौन, लेगा कौन पैसा 900 को। इसका हिसाब ये मान लें कि एक बार मान लेते हैं कि इसके बाद कोई भी एसेट्स अब नहीं बिकेगा फ्यूचर में। तो टोटल हमको मिलना था 42,000, जिसमें से 900 मिला, तो मतलब हो गया कि सारे पार्टनर को मिलकर 41,100 का लॉस का भुगतान करना पड़ेगा।
इस लॉस को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। अब आपको पता चला इसका लॉस हुआ 1440, इसका कैपिटल 15,000 था, जबकि ये 16,440 लॉस इसका हो गया बिजनेस में। तो इसका मतलब 1440 इसको घर से लेकर आना चाहिए। अब घर से लेकर तो आएगा नहीं, क्योंकि बिजनेस तो डिसॉल्व हो चुका है, वो डेफिसिट है। अब डेफिशिएंसी इसका जो है वो कौन बियर करेगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो बिजनेस से पैसा पा रहे हैं। अभी भी देखिए ये पॉजिटिव है, बिजनेस से पैसा पा रहे हैं। इस चीज को गार्नर वर्सेस मर्रे ने बताया कि अगर कोई डेफिशिएंसी होता है बिजनेस में, मतलब कोई पार्टनर के द्वारा अगर पार्टनर पैसा लेकर नहीं आ पाता है, पार्टनर पैसा लेकर आने में सक्षम नहीं है, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसके द्वारा किए गए लॉस को अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। ये गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल है। तो 2:1 उनका कैपिटल रेशियो है। देखिए 18,000 9,000, उसका जो लॉस है उसको ये लोग बांट दिए। तो सबसे पहले कौन बांटा? सबसे पहले इस 900 रुपया का हकदार कौन हो गया? बी हो गया, और फिर 300 ये पाएगा, 900 बट गया। ये कहने का मतलब था। दूसरा जो पैसा आपका रियलाइज हुआ था, जो स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे थे, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, 900 रुपए हम लोग बांट दिए हैं। अब आपको बांटने हैं दूसरे स्टेटमेंट में 6,000 और तीसरे स्टेटमेंट 20,100। फटाफट इस चीज को बांटते हैं। अब लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹6,000। ₹6,000 को बांट देते हैं उसी तरह से। पैसा किसको कितना पाना है आप पहले लिख दीजिएगा। पैसा किसको कितना पाना है आप पहले लिख देना। पैसा ड्यूज अमाउंट जो है वो हम लोग देखेंगे ए है, बी है, सी है। एक टोटल का कॉलम जरूर बना लेंगे। टोटल का कॉलम, ए को कुछ भी पैसा नहीं मिला था, आप स्टेटमेंट में देख रहे थे। ये 900 रुपया, 600 रुपया ये इसको मिला था, 300 इसको मिला था। ए को कुछ भी नहीं मिला था, तो मतलब ए का पूरा 15,000 बाकी है, लाइन में खड़ा है पूरा पैसा लेने के लिए। बी का 18 जाता, जिसमें से 600 वो ले चुका है, तो वो 17,400 लेगा। और सी का 9,000 था, जिसमें से 300 वो ले चुका है, तो ये 8,700 लेगा। समझ रहे हो ना बात को? टोटल आप देख लीजिए कितना है, 15,000, 17,400, 17,400, 8,700। टोटल आप देख रहे हो यहाँ पे 41,100। अब वैसे भी देख लीजिए ना, आप हिसाब करके देख लीजिए भाई। 42,000 था ना, 42,000 में से सिर्फ 900 ही रुपया मिला था ना, तो पूरा 41,100 का कैपिटल बाकी रह गया ना। अब यहां पर भी वही काम, मैक्सिमम लॉस एज्यूमिंग नथिंग विल रियलाइज लेटर, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। अभी खा लो भाई, रात में खाना नहीं खाना होगा तो आप 2 रोटी ज्यादा दबा दोगे, वही बात है। यहां पर 41,100 आपका टोटल ड्यूज था, जिसमें से मात्र 6,000 रुपया आपका मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान हो रहा होगा कितना? 35,100। यही हो रहा होगा ना। ये 35,100 को हम लोग पीएसआर में बांट देंगे, तीनों में 2:2:1 में। माइनस 6,000 कर दिए, इसको हम बांट दिए पीएसआर में 2:104। इसका हो गया 1:14040, इसका भी हो गया 1:4040। 1 इक्वल टू हो गया इसका 7:0:20। इसके बाद आप देख पा रहे होगे आपके पास पैसे से सिर्फ 6,000, लॉस अभी भी बच गया 35,100। ये मैक्सिमम लॉस है। ये 15,000 है ना, 15,000 में से 14,040 पा गया, तो इसका लॉस, इसका 960 मिलेगा। लॉस हो गया 14,040। 17,400 में से 14,040 मिल गया, तो इसको मिलेगा 3,360। ये 6,000 का बंटवारा हो रहा है।
8,700 में से इसका लॉस हो गया 7,020, तो इसको मिलेगा 1680। आप एक चीज देखकर चेक कर सकते हो, आपका लखनऊ यहां पर भी आता है, आप एक चीज देखकर चेक कर सकते हो, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे ना तो 6,000 रुपया आएगा। 1680 3360 प्लस 960, देखिए 6,000 आया ना, 6,000 आप बांट दिए। तीसरा नंबर केस, तीसरा नंबर केस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था 20,100, तो अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस 20,100। करना सिर्फ वही है, 1 2 3 टोटल, टोटल ए बी सी, बांटना है कैपिटल। पहले लिख देना किसको कितना मिलेगा, अमाउंट ड्यू, ड्यू। अब आप देख लिए इसका बाकी कितना था, सब रिलेटेड है। इसका बाकी कितना था, इसका बाकी था ए का, यहां पे हम बता दें ए का टोटल रुपया कैपिटल बाकी था, आप देख सकते हो इसमें कैपिटल बाकी था, ए का टोटल कैपिटल बाकी था। अब ऊपर वाला देख रहे हो ना 14,400, ये वाला जो लॉस हो गया था, ये वाला जो लॉस हो गया था यही बाकी रहेगा, जो लॉस हो गया था वही बाकी रहेगा ना भाई। तो यहां पर देखिए 14,040, इसका भी बाकी रहेगा 14,040, और इसका बाकी रहेगा 7,020। आप ये चेक भी कर सकते हो। देखिए इसको 15,000 पाना था ना, जिसमें से सिर्फ ये 960 पाया है, तो कितना बचा 14,040। इसको कितना पाना था 17,400, जिसमें से इसको 3,360 मिल चुका है, तो कितना बाकी रहेगा 14,040। और इसका भी उसी तरह से 1,680 माइनस करके बाकी रह गया 7,020। तीनों को मिलाकर इसका टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 35,100, जो आपका लॉस हुआ था, मैक्सिमम लॉस। इस बार लेकिन कुछ बड़ा रियलाइज हो रहा है, इस बार रियलाइज हो रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम लॉस वही लिखेंगे, मैक्सिमम लॉस assuming nothing will realize later, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बाद। तो इसका मतलब हुआ आपको टोटल 35,100 का नुकसान हो रहा था, जिसमें से अभी अभी आपने 20,100 पाया है, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा वो 15,000 का होगा। सही है ना। अब इस 15,000 को आप बांट दोगे कौन से रेशियो में, 2:2:1 में, तो आपको यहां पर 15,100 को 2:2:1 में बांट दोगे, तो आपको पता चला 9,000 यहां हो गया, सॉरी 6,000, 6,000 और 3,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अभी आपको कितना मिलेगा, 14,040 में से 6,000 गया 8,040, इसको भी मिलेगा 8,040, और इसको मिलेगा 4,020। ये टोटल जोड़कर देखिए लखनऊ आया कि नहीं। 8040 8040 4020 आपका टोटल कैश डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तीसरा जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, ये कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसको जितना जितना मिलना था, बस ये हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। आप बाद में एक समरी बोलकर क्वेश्चन में दिखाया होगा, आप देख रहे हो, इसका अगर हम लोग समरी बोलकर दिखाए तो आप देख रहे हो किसको कितना कितना मिलेगा। ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ए बी सी, ए बी सी पहले लिखेंगे,
कैपिटल उनका कितना बाकी था, आप देख पा रहे होगे कैपिटल कितना बाकी था, इसका था 15,000, एक मिनट, इसका था 15,000, इसका था 18,000 और इसका था 9,000। इसमें से जो जो जितना पाया हम लोग उसको कर देंगे लेस, जो जो जितना पाया हम लोग उसको कर देंगे लेस, क्योंकि जितना जितना अमाउंट आपको आया, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट रिसिव्ड लिख देते हैं, कौन कितना कितना पाया। तो आप देख रहे हो पहला वाला कितना पाया, पहला वाला का स्टेटमेंट आपको मैं दिखा दूं, स्टेटमेंट में पहले वाला का स्टेटमेंट आपको दिखा दूं। पहला वाला पहला 900 के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं पाया, दूसरी बार इसको 960 रुपया मिलता है और तीसरी बार इसको 8,040 मिलता है। अगर सिर्फ इसका बात करें ए का, तो 960 प्लस 8,040, क्योंकि पहले खेप में इसको कुछ नहीं मिल रहा है, पहले खेप में इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये देख लीजिए 960 प्लस 8,040, टोटल 9,000 रुपया मिल रहा है इसको, इसका मतलब इसका 6,000 लॉस हो गया। अब इसका देखिए बी का, बी को पहले खेप में मिल रहा है 600 रुपया, दूसरे खेप में मिल रहा है, दूसरे खेप मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट भाई, 3,360 रुपया, और तीसरे खेप में मिल रहा है, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 8040। तो 600 प्लस 3360 प्लस 8040, इसको मिल गया 12,000 रुपया। अब सी का बात करें, पहले खेप में इसको मिल रहा था 300, दूसरे इंस्टॉलमेंट में इसको मिला है 1680, 1680, और तीसरे स्टेटमेंट में इसका टोटल कैश मिला है 4020, लास्ट में जो आया था 4020। अब आप देख लो 300 ये हुआ, 1680 ये हुआ, 4020 ये हुआ, इसको मिल रहा है 6,000। अब आप देख रहे हो लॉस ऑन रियलाइजेशन या लॉस ऑन डिसोल्यूशन, जिसका जो लॉस है 15 में से 9 गया, इसका 6,000 का नुकसान हो गया, 18 में से 12 गया, इसका 6,000 का नुकसान हो गया, 9,000 में से 6,000 गया तो इसका 3,000 का नुकसान हो गया। आप देख रहे हो 6 6 3, 15,000 का हो गया लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और आप देख सकते हो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है, टोटल आपको कैपिटल पेमेंट करना था 42,000 का, और मैक्सिमम टोटल कैश आपका रियलाइज हुआ 27,000। तो आपके पास बचा कितना लॉस, मतलब लॉस तो आप पहले ही पता कर लिए थे कि 15,000 का लॉस होगा, लेकिन किसका कितना कितना हिस्सा में लॉस होगा वो आपको ये स्टेटमेंट का समरी बनाने में पता चल गया। तो इस हिसाब से मैक्सिमम लॉस मेथड आपका खत्म हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैक्सिमम कैपिटल मेथड था, जो कि सरप्लस कैपिटल मेथड था, जो इसके पहले बताया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट है, पहली बार लेकर आया है, तो हमें भी करके जाने चाहिए, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।